परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं कि परमेश्वर की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार करने पाए और आज के वचन को हम सुनने पाए। आप सबको झुकाएं और हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से इस सभा को शुरू करें। पवित्र, महान, जीवित, सामर्थी प्रभु सेनाओं के यहोवा, बड़े ही नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, संगति के लिए जो आपने हमें दिया है कि एक बार फिर आपके चरणों पर इकट्ठे होकर आपकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं और आपके वचन से सीख सकते हैं। मुझ नाचीज के साथ रहिए प्रभु, मुझ में होकर बोलिए कि जो कुछ मैं बोलूं आपकी ओर से हो और आपकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार के लिए हो, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन।
I see His hand of mercy, I hear His voice of cheer, and just the time I need Him is always near. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. In all the world around me, I see His loving care. And though my heart grows weary, I never will despair. I know that He is leading through all the stormy blasts. The day of His appearing will come at last. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Rejoice, rejoice, O Christian, lift up your voice and sing. Eternal hallelujah to Jesus Christ the King, the hope of all who seek Him, the help of all who find. None other is so loving, so good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. हम प्रत्येक दिन भोजन करते हैं और शारीरिक रूप से हम बढ़ते हैं, बलवंत हो जाते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें और आपको आत्मिक रूप से भी बढ़ना है। हमें और आपको आत्मिक रूप से भी बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह में हम सबको बढ़ना है। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखें। इब्रानियों की पत्री उसके 5 अध्याय के 12, 13 और 14 पद आपके सामने पढ़ रहा हूं। Hebrews chapter 5 reading verse 12 to 14। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो अब यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुझे परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म की वचन का पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्य सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है।
यहाँ पौलुस प्रेरित कहता है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, तुम्हें शिक्षक हो जाना चाहिए, तुम्हें मास्टर हो जाना चाहिए, तो भी आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर की आदि वचनों की शिक्षा सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि अन्न के बदले में अभी भी तुम्हें दूध चाहिए। दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म का पहचान नहीं होता, क्योंकि वो बालक है, बच्चा है। पर अन्य सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए निपुण हो गई है। और फिर कहता है हमें तो समय के विचार के अनुसार गुरु हो जाना चाहिए, पर अभी भी हम बच्चों की समान हरकत करते हैं। आप जानते हैं, जब हमारे चरित्र का निर्माण होता है, जब हमारे अंदर अच्छाई वस्तु होने लगती है, तो उसके लिए हमें कुछ अनुशासन का पालन करना पड़ता है, जिससे हमें और आपको चोट लगती है। उदाहरण तौर पर ले ले, एक शिल्पकार या मूर्तिकार की स्टूडियो में एक बहुत बड़ा पत्थर का स्लैब पड़ा हुआ है। वो अपने आप मूर्ति नहीं बन जाता, वो अपने आप मास्टरपीस नहीं बन जाता। शिल्पकार या मूर्तिकार उस पर प्रहार करता है, हथौड़ी से, छेनी से, भिन्न भिन्न प्रकार की छेनियों से उस पर प्रहार करता है, उसे काटता है, उसे सींचता है। और यह प्रतिक्रिया बड़े ही दुखदायक होती है। उसी प्रकार परमेश्वर हमें और आपको एक मास्टरपीस बनाना चाहता है, और जब हमें मास्टरपीस बनाता है तो जिस प्रकार पत्थर पर छोटे बड़े छेनियों की मार पड़ती है, हथौड़े पड़ते हैं, दर्द होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब हमारे चरित्र का निर्माण होता है तो दर्द होता है, हमें दुख लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता, और यह प्रतिक्रिया लंबा और दर्द भरा होता है। परंतु यही दर्द और प्रतिक्रिया हमें मास्टरपीस बनाता है कि सब लोग निहारते हैं, सब लोग देखते हैं। शुरू में हमें कष्ट उठाने पड़ते हैं बहुमूल्य बनने के लिए। सोना को शुद्ध करने के लिए, कुंदन बनाने के लिए उसे आग से गुजरना पड़ता है, आग से उसे जलाया जाता है, हमें कष्ट उठाने पड़ते हैं। एक व्यक्ति मैच्योर क्रिश्चियन नहीं बन जाता केवल अधिक दिन जन्म बनाने से, अधिक उम्र हो जाने से। हमारा परमेश्वर जो हमारा शिल्पकार है, मूर्तिकार है, प्रत्येक विश्वासियों के स्वभाव को उत्तम बनाना चाहता है, प्रत्येक विश्वासियों के स्वभाव को अच्छा बनाना चाहता है, उत्तम बनाना चाहता है कि लोग उसे निहारे, उसको देखे और उसकी प्रशंसा करें। हमारा पहला पॉइंट है, परिपक्वता का अर्थ है कि परमेश्वर को खुले रूप से संपर्क करें। परिपक्वता, मैच्योरिटी मीन्स ओपन कम्युनिकेशन विद गॉड। खुले रूप से हम परमेश्वर से संपर्क करें, परमेश्वर से बातचीत करें। परमेश्वर हमसे और आपसे बातचीत करना चाहता है, हमें अपना इंस्ट्रक्शन देना चाहता है, हमें अपना आशीर्वाद देना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसमें आगे बढ़े। मैं पढ़ रहा हूं उत्पत्ति के पुस्तक 22 अध्याय के 1 और 2 पर, जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 1 और 2। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ
कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूं। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिसे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। परिपक्वता, परमेश्वर इब्राहिम से बात करता है। उसी प्रकार परमेश्वर जब हम परिपक्व हो जाते हैं तो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर का यह संदेश इब्राहिम के लिए शॉकिंग था, दुख भरा हुआ था, परंतु इब्राहिम परमेश्वर के साथ रहते एवं बात करते करते परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर के बातों को सुनता है और परमेश्वर पर विश्वास करता है एवं परमेश्वर की आज्ञा मानता है और अपने पुत्र इसहाक को लेकर मोरिया पहाड़ पर चला जाता है। परमेश्वर इब्राहिम को उसके भविष्य का पूरा मैप कभी नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा अपने पिता के देश को छोड़कर ऐसे देश में निकल जहां मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। उसे कोई मैप नहीं दिया गया, कोई नाप नहीं दिया गया, कोई नाम नहीं दिया गया, मगर परमेश्वर उसके प्रति विश्वासी बना। उसी प्रकार जब परमेश्वर कहता है अपने पुत्र इसहाक को लेकर मोरिया पहाड़ पर जा और उसे बलिदान करके चढ़ा दे, क्या ही कठिन समय था, मगर इब्राहिम परमेश्वर की आज्ञा को माना, इसलिए विश्वासियों का पिता, इब्राहिम को विश्वासियों का पिता कहा गया। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 22 अध्याय के 6 और 7 पद हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 6 and 7। तब इब्राहिम होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि का भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चल पड़े। इब्राहिम चाहता था कि उसका पुत्र इसहाक इब्राहिम पर पूरा भरोसा करे। जब इब्राहिम का पुत्र इसहाक पूछता है कि आग बलि है, छुरी है, लकड़ी है, पर होम बलि का मेमना कहाँ है? परमेश्वर कहता है कि अपने बेटे इसहाक को ले जाकर बलिदान कर दे। और बलिदान करने के निकलता है और उसका पुत्र पूछता है, आग है, छुरी है, लकड़ी है, और मेमना कहाँ है? इब्राहिम कहता है, परमेश्वर आप ही होम बलि के मेमने का उपाय करेगा। इब्राहिम चाहता था उसका पुत्र इसहाक परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखे। मैच्योरिटी मीन्स ओपन कम्युनिकेशन विद गॉड। परिपक्वता का अर्थ होता है कि परमेश्वर से खुले रूप से हम संपर्क करें, परमेश्वर से बातचीत करें, प्रार्थना करें, उसके अधीन रहें। सेकेंड पॉइंट, मैच्योरिटी इन्वॉल्व्स ट्रस्ट। परिपक्वता में विश्वास जरूरी है, विश्वास शामिल है। हम देखेंगे उत्पत्ति के पुस्तक उसके 22 अध्याय के 9 से 14 पर, 22 अध्याय के 9 से 14 पर
हम देखते हैं जब वे उस स्थान जिसे परमेश्वर ने उन्हें बताया था पहुंचे, तब इब्राहिम ने वहां एक वेदी बनाकर लकड़ी चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी के लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया और अपने पुत्र के बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसे पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र बड़े इकलौते पुत्र को भी न रख छोड़ा। इससे अब मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंख उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींग से झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। परिपक्वता में विश्वास शामिल है। जब हम देखते हैं कि इब्राहिम वेदी बनाकर लकड़ी चुन चुन कर उस पर रखा, और जब वो वेदी बनाकर लकड़ी चुन कर रखा, इसहाक को उस पर रखकर और बलिदान करने पर था, तब परमेश्वर ने आकाश से कहा, हे इब्राहिम, देख तू उस लड़के से कुछ न कर, उस लड़के से कुछ न कर। मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। और वहां झाड़ी में एक मेमना अपने सींग से फंसा हुआ था। उसे निकालकर अपने पुत्र के स्थान पर उस मेढ़े का बलिदान किया। परिपक्वता में विश्वास शामिल है। हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार इब्राहिम वहां वेदी बनाया, लकड़ी रखा, अपने पुत्र इसहाक को बांध कर रखा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मसीही परिपक्वता में कि वो परमेश्वर पर भरोसा रखे। मसीह परिपक्वता में बढ़ते जाएं कि वो मसीह यीशु या परमेश्वर पर भरोसा रखे। इब्राहिम परमेश्वर की आज्ञा को पूरी तरह से मानता है। यदि हम परमेश्वर की सुनते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे प्रति सदा विश्वास योग्य रहता है। परमेश्वर सदा हमारी सहायता करता है। यहोशू के पुस्तक 1 अध्याय के 5 और 9 पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 5 and 9। परमेश्वर ये कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठाड़ ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझे छोड़ूंगा। 9 पद। क्या मैं तुझसे आज्ञा नहीं दी कि आओ बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जीवन भर कोई तेरे सामने ठाड़ न सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग था, तेरे संग संग रहूंगा। मैं कभी तुझे धोखा नहीं दूंगा, कभी तुझे न छोड़ूंगा। इसलिए कहता है कि तू दृढ़ हो जा। क्या तुझसे मैं नहीं कहा दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमें धोखा नहीं देता। जब इब्राहिम को परमेश्वर ने मना किया कि अपने पुत्र को बलिदान न करे, वहां परमेश्वर ने उपाय किया और उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा कि परमेश्वर हमारा जो है वो उपाय करने वाला है। ग्रोथ इज एसेंशियल
बढ़ना जरूरी है, बढ़ना जरूरी है। लूका यीशु समाचार 2 अध्याय के 40 और 52 पद में पढ़ना चाहता हूं। Gospel according to Saint Luke chapter 2 verse 40 and 52। और बालक बढ़ता, बलवंत होता, बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। 52 पद। और यीशु बुद्धि और डील डॉल और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। उदाहरण के स्वरूप में हम अपने उद्धारकर्ता को ले, लिखा कि वो बढ़ता गया, बलवंत होता गया, बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। यीशु बुद्धि और डील डाल में और मनुष्यों और परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़ता गया। हमें और आपको बढ़ते जाना है, बल में, बुद्धि में, ज्ञान में, आत्मिकता में, प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाना है। क्या आप कभी सोचे कि प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के अधीन में रहकर और अपने जीवन को गुजारे? यीशु की परीक्षा हुई, उन्हें भी मुश्किलों से गुजारना पड़ा, शैतान उनकी परीक्षा ली। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु इनसे लाभ हुआ और अवसर प्राप्त हुआ कि वो बढ़ सके। जब हमारी परीक्षा होती है, जब उसमें हम जयवंत होते हैं तो हम बढ़ते हैं, हमारा मूल्य बढ़ता जाता है, हम आत्मिक रूप से बढ़ते जाते हैं। 52 पद में लिखा है, लूका 2 अध्याय के 52 पद में, यीशु बुद्धि और डील डॉल और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह बढ़ता गया और हम भी चाहते हैं कि हर एक विश्वासी परमेश्वर में बढ़ते जाए। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव से पैदा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह हमें बदल देता है, हमें एक नया जीवन देता है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के 11 पद में लिखा है, 1 Corinthians chapter 13 verse 11, जब मैं बालक था तो बालकों की नाई बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बात छोड़ दी। प्रोफेट कहता है, जब मैं बालक था तो बालक की नाई बोलता था, बालक की नाई कार्य करता था, बालक था। और जब मैं बढ़ गया, जब सियाना हो गया तो बालक की बातें छोड़ दी। अब हम धीरे धीरे परिपक्व होते जाते हैं, हम धीरे धीरे परिपक्व होते जाते हैं। प्रत्येक बालिक, व्यस्त व्यक्ति परिपक्व नहीं होता। यदि आप व्यस्त हैं, आप बालिग हैं, तो आप परिपक्व होंगे, ये कोई जरूरी नहीं। पर परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक परमेश्वर के बच्चे प्रतिपक्व बने, प्रत्येक विश्वासी प्रतिपक्व बने, खास करके परमेश्वर के अनुसार हम प्रतिपक्व बने। चौथा, अल्टीमेट गोल, अंतिम लक्ष्य। इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय का 13, 14 और 15 पद। Ephesians chapter 4, 13 to 15। तब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक नहीं हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे ढील ढाल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनमें भय की, युक्ति की और उपदेश की हर एक झोंकों से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, पर परमेश्वर की सच्चाई में चलते हैं और सब बातों में जो सिर है अर्थात मसीह बढ़ते जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर पौलुस प्रेरित कहता है कि हम सब को प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना है,
विश्वास में, परमेश्वर के पहचान में, मसीह के पूरे डील डॉल में हमें बढ़ना है, ताकि हम आगे को बालक न रहे और मनुष्यों की ठग, विद्या और चतुराई और भ्रम जो उत्पन्न करते हैं वैसे हम इधर उधर उछाले ना जाए, हम स्थिर रहे, इधर उधर घुमाए ना जाए, प्रेम सच्चाई के चलते हुए सब बातों में उससे जो सिर है अर्थात मसीह उसमें बढ़ते जाए। मसीह जो हमारा सिर है उसमें हमें बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पर पौलुस मसीहों के लिए 7 लक्ष्य लिखता है। विश्वास में पूरी तरह एकता, विश्वास में एकता पाए। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान पूरी रीति से हो। प्रत्येक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान पूरी रीति से हो, जो परमेश्वर के पुत्र को जाने। तीसरा, पूरी तरह से हम परिपक्वता की ओर बढ़ते जाएं और परिपक्व हो। चौथा, पूरी तरह से यीशु का स्वभाव हमारे जीवन में आना चाहिए। जिस प्रकार पौलुस प्रेरित कहता है, जैसे मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। पांचवा, सिद्धांत में पूरी तरह से स्थिर रहना। कोई दुख तकलीफ, कोई झोंका हमें हिला ना दे, हमें स्थिर रहना है। विश्वास और प्रेम में पूरी तरह से रहना है। दूसरों से बातचीत में सच्चाई और प्रेम दिखाना है। पूरी तरह यीशु के संगति में रहना। मसीह यीशु जो हमारा प्रधान है उसमें पूरी तरह बढ़ना है। ये है हमारा अंतिम लक्ष्य। कोई भी मसीह सदा के लिए बच्चा रहना नहीं चाहता। हमें परिपक्व होना है। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बच्चा जीवन भर उनके गोद में रहे। वो चाहते हैं उनका बच्चा बढ़े, पढ़े लिखे, प्रतिपक्व बने, मैच्योर बने। जैसा प्रभु यीशु मसीह बढ़ता गया और उसे आदर मिलता गया, उसी प्रकार जब हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बढ़कर प्रतिपक्व होते हैं और मैच्योर होते हैं तो परमेश्वर हमें आशीर्वाद देता है। जिस प्रकार आप शारीरिक रूप से बढ़ते हैं वैसे आपको सिद्ध करना है कि आत्मिक रूप से आत्मिक स्वभाव भी आपका बढ़ता जाए। आप सोचें, अकेले के स्थान पर बैठकर अपने जीवन के घटनाओं को सोचें और देखें कि आपने क्या किया है। अब अपने आप से पूछे, अपने आप को जांचे, अपने स्वभाव और सिद्धांत की ओर आप बढ़ रहे हैं कि नहीं। क्या प्रभु यीशु मसीह हमारा लक्ष्य है कि नहीं? क्या प्रभु यीशु मसीह के समान अपना जीवन हम बनाना चाहते हैं या नहीं? प्रभु यीशु आपको समझता है, वो आपको निमंत्रण देता है कि आप अपने कमियों को मान ले, पश्चाताप करें और प्रभु के पास आए, तो प्रभु आपके जीवन को बदल देगा। प्रभु आपके जीवन को बदल देगा। प्रभु यीशु आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। एक नई शुरुआत परमेश्वर के पुत्र के रूप में देने के लिए तैयार है कि आप एक नई चांस आपको मिले कि आप प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। आज हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह में हमें आगे बढ़ना है, हमें मैच्योर होना है, परिपक्व होना है। हम अपने आप परिपक्व नहीं हो जाते, उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, कभी कभी दुख उठाना पड़ता है। जिस प्रकार शिल्पकार एक पत्थर को काटता है छेनी हथौड़ी से, नाना प्रकार का छेनी, नाना प्रकार का हथौड़ी का इस्तेमाल करता है, वो एक मास्टरपीस बनने पाए।
उसी प्रकार परमेश्वर हमें और आपको मास्टरपीस बनाना चाहता है। आइए प्रभु के पास आए और प्रभु को पढ़ते जाए। आइए तो सब झुकाएं और प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है। एक बार फिर आपके चरणों पर इकट्ठे होकर आपकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। जितने भाई बहन इस संदेश को सुने प्रभु ने तो आशीर्वाद प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा